नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ सॉल्यूशन। हाँ, तो हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी एडवांटेज मिल सके। डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन। तो अवकलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अवकलन क्या होता है? यदि y इक्वल टू एफ एक्स, यदि y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? कोई फलन है, और ये कैसा फलन है? अवकलनीय फलन है। कैसा फलन है? अवकलनीय फलन है। अवकलनीय फलन है। यदि y इक्वल टू एफ एक्स अवकलनीय फलन है तो y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, जिसको कि अवकलज dy बाई डी एक्स के द्वारा व्यक्त करते हैं, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। यानी कि x में डेल्टा x परिवर्तन करने पर, एफ एक्स में डेल्टा x परिवर्तन करने पर y में कितना परिवर्तन हो रहा है? y में, यानी कि फलन के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। इट मीन्स जो अवकलन है y का x के सापेक्ष अवकलन किसको व्यक्त करता है? रेट ऑफ चेंज को व्यक्त करता है, परिवर्तन की दर को। तो आपको ध्यान रखना है, अवकलन किसको व्यक्त करता है? परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज को व्यक्त करता है। ये कहलाता है डी बाई डी एक्स, कहलाता है आपका अवकलज। इसको अवकलज कहते हैं, डेरिवेटिव, DERI डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको अपन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से भी बोलते हैं। अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी बाई डी एक्स को अवकलज बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे? अवकल गुणांक, या फिर y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है। अब हम अवकलन से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि अवकलन चैप्टर या अवकलन से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो अवकलन के सूत्र जरूर आने चाहिए। अवकलन के सूत्रों को याद करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से ही अवकलन के सूत्र लिखा रहा हूं, तो इधर देखिए, फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1। सेकेंड, यदि कोई संख्या कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। कितना होता है? 0। थर्ड, d अपॉन डी एक्स सी एफ एक्स। एफ एक्स तो क्या है? x का फलन है। एफ एक्स क्या है? यहाँ पे x का फलन है, और c क्या है? कांस्टेंट। तो जब x के फलन के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, वो तो आ जाएगा बाहर, और अवकलन होगा आपका एफ एक्स का, x के फंक्शन का अवकलन होगा। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू होता है a की पावर x log a। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू होता है e की पावर x। डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन x। 7, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू होता है cos x। डेरिवेटिव ऑफ
cos x इक्वल टू माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस के cosec स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x. नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस के cosec x इंटू cot x. ये तो होते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज. इसके बाद में नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, इनवर्स फंक्शनों के डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. 15 डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें और इसमें केवल इतना अंतर है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है ना, बाकी सभी सेम है. तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1. और लास्ट डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस के 1/x स्क्वायर माइनस 1. सेम है, केवल माइनस का अंतर है, ठीक है ना. तो ये जो अवकलन के सूत्र हैं ये आपको याद रखने हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको लिख लें. हाँ तो देखिए भाई, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपके लिए दिखाया था, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है. तो अब इसके एग्जांपल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमने ले लिया डेरिवेटिव ऑफ x. x का हमें अवकलन ज्ञात करना है. x का क्या ज्ञात करना है? अवकलन. तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1. अकॉर्डिंग टू सूत्र फॉर्मूले के अनुसार कितना आएगा? 1x की पावर 1 माइनस 1 implies that x की पावर 0 और x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1. इट मीन्स अब आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1. x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1. इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे y का y के सापेक्ष अवकलन करें तो वो कितना आएगा? वो भी 1 आएगा. इसी प्रकार यदि z का z के सापेक्ष करेंगे तो वो भी 1 आएगा. इट मीन्स किसी भी चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है. ये बात क्लियर है. नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे n और x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा. इट मीन्स एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आ गया? 2x. ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा और एक पावर हो जाएगी कम, तो 3x स्क्वायर. अब आपको बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है. जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हैं, अवकलज ज्ञात कर रहे हैं तो 3 तो आ जाएगा आगे और एक पावर कम हो जाती है. इसी प्रकार से अपन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 निकाल सकते हैं. कितना आएगा? 4x क्यूब आएगा. ठीक है ना. अब ये बात क्लियर है. ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधे सीधे ध्यान रखेंगे x की पावर 4 का कितना होता है? 4x क्यूब. ऐसे ही मैं पूछूं आपसे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 99 कितना होगा? 99 और x की पावर 98. एक पावर कम हो जाती है, 99 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी. ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m तो कितना होगा? m आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी. तो ये बात क्लियर है यहाँ तक. ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं.
फर्स्ट एग्जांपल है ये। अब सेकंड एग्जांपल सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ 1/x। 1/x का आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब अवकलज ज्ञात करना है या फिर अवकलन करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इधर देखो भाई 1/x को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर -1। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1 सूत्र से भाई हम तो केवल यही फॉर्मूला जानते हैं अवकलन में। तो n x की पावर n-1 इंप्लाई दैट -1 इंटू एक्स की पावर -2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/x स्क्वायर, -1/x²। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/x स्क्वायर। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ 1/x²। अब इधर देखिए 1/x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, 1/x² बराबर क्या होता है, x की पावर -2। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2 इज इक्वल टू n, फॉर्मूला लगाएंगे n x की पावर n-1। तो n x की पावर n-1 इंप्लाई दैट -2/x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी -3, और उसको नीचे ले जाएंगे तो x क्यूब बन जाएगा। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x² कितना आ गया, -2/x क्यूब, -2/x क्यूब। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्यूब, 1/x क्यूब को आप लिखेंगे x की पावर -3, और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -3 बराबर -3, x की पावर एक और कम हो जाएगी तो -4 आएंगे, यानी कि कितना हो गया, -3/x की पावर 4। तो ये आ गया -3/x की पावर 4। यहां से एक रिजल्ट निकल रहा है भाई कि जब x अपोन में है, x कहाँ पे अपोन में है, तो 1/x² का आपने अवकलन किया तो 2 को तो यहाँ पर ले गए, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 को ले गए और नीचे एक पावर बढ़ा दी। दोबारा देखें, जो घात है ना, घात को ऊपर ले जाएंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे और नीचे एक घात बढ़ा देंगे। यहाँ देखो 3 को ऊपर ले गए, माइनस का चिन्ह लगा दिया और नीचे एक घात बढ़ा दी। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट किसी भी फंक्शन का यदि x अपोन में आ रहा है तो उसका आसानी से आप अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं ज्ञात करना चाहता हूँ 1/x की पावर 10, तो माइनस लगा के 10 को ऊपर रख देंगे और नीचे एक घात बढ़ा देंगे, नीचे एक घात इंक्रीज कर दी, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, -10/x की पावर 11। इस टाइप से इनका डेरिवेटिव आप ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट, अब ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 1/x 5 का पूछ लिया तो कितना होगा, 5-5/x6। अब तो क्लियर है ना। यहां से आगे जैसे मैंने पूछ लिया आपसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर 4, तो डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे, -4 कितनी हो जाएगी, x की पावर 5। ऐसे ही मैंने पूछा आपसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर 5, तो कितना आएगा, -5/x की पावर 6। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी, बार बार आपको सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे ध्यान रखेंगे। 1/x की पावर 5 आ गया तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, -5/x की पावर 6। ये बात क्लियर है। यहां से आगे अब देखिए आप डेरिवेटिव, तीसरा एग्जांपल नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ √x का आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो √x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x की घात 1/2 लिख सकता हूं। आप इसमें फॉर्मूला लगाओ x की पावर n वाला, तो कितना आएगा, n x की पावर n-1, n x की पावर n-1, यानी कि ये आ गया 1/2 x की पावर -1/2 बराबर आ जाएगा 1/2, और इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, √x। भाई x की पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, नीचे ले गए तो x की पावर 1/2 बन जाएगी, और ये हो गया 1/2 √x। अब आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इसका अवकलन कितना होता है, 1/2 √x एज ए फॉर्मूले के रूप में ध्यान रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ √x बराबर कितना होता है, 1/2 √x, ठीक है। इसी प्रकार हम डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2 इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सूत्र लगाओ, n x की पावर n-1 implies that x की पावर 3/2
3/2 में से -1 किया तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 √x, 3/2 √x। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको अवकलन करने हैं। तो इनको लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। अवकलन में कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। अवकलन इजी होता है बट कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू कितना होता है, 1/x। सूत्र से मैंने आपको लिखा दिया ये सूत्र, डेरिवेटिव ऑफ log x बराबर कितना होता है, 1/x। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो बेस है वो क्या है, e है। यदि बेस चेंज कर दिया, जैसे मैंने बेस चेंज कर दिया डेरिवेटिव ऑफ log a बेस x, तो अब आपको 1/x नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है ना, आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र में क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ log e बेस x इज इक्वल टू 1/x। सूत्र क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log e बेस x इज इक्वल टू 1/x। तो यहां पर पहले आपको बेस e बनाना पड़ेगा, उसके लिए बेस चेंज प्रॉपर्टी काम में लेंगे। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है, log a बेस b इज इक्वल टू होता है log e बेस b अपॉन log e बेस a। ये होती है आपकी बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये ध्यान होनी चाहिए। log की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको ध्यान रखो। एक तो 2-3 प्रॉपर्टी में लिखा हूं, चलो इधर देखिए। फर्स्ट है log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab होता है। ठीक है, सेकेंड log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a अपॉन b। थर्ड log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। ठीक है, और फोर्थ मैंने आपको लिखा ही दी, फोर्थ प्रॉपर्टी log a बेस b, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसमें बेस इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, log e बेस b अपॉन log e बेस a। नेक्स्ट log, जैसे यहाँ पे a बेस b है, log a बेस b है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/log b बेस a। यदि इसको अपॉन में ले जाएंगे तो बेस चेंज हो जाता है, अपॉन में ले जाएंगे तो क्या होगा, बेस चेंज हो जाएगा। तो ये सभी, ये भी बेस चेंज प्रॉपर्टी है और ये भी क्या है, बेस चेंज प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज को आप लिख लेना, लॉग की प्रॉपर्टी है, काम आती रहती है। तो सबसे पहले हमें इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी से मैं इसको इतना लिख सकता हूं क्या, log e बेस x अपॉन log e बेस a, log e बेस x अपॉन log e बेस a। इस प्रकार से इसका बेस चेंज कर सकते हैं। अब इसका आपको अवकलन करना है, डेरिवेटिव करना है। तो नीचे देखो, यहाँ पर कोई भी x का फलन नहीं है, इट मींस ये कांस्टेंट है, तो ये तो अवकलन से बाहर आ जाएगा। 1/log e बेस a, क्योंकि अवकलन हमेशा x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x के फंक्शन का होगा, बाकी सभी उसके लिए कांस्टेंट माने जाएंगे, वो कहां पे आ जाएंगे, बाहर आ गए। अब अवकलन किसका करेंगे आप, log x, log e बेस x का आप अवकलन करेंगे और वो कितना होता है, 1/x होता है। तो 1/log e बेस a इंटू 1/x इज इक्वल टू 1। इसको देखो, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, log e बेस a को मैं ऊपर ले जाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/x log a बेस e। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 3 पहले लिखा दिया। चलो इसको एग्जांपल मान लो और इसको पहले लिखें आप, उसके बाद में अगला एग्जांपल कराता हूं आपके लिए। अच्छा एग्जांपल है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे भाई। अवकलन में जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन 1, ये मान लिया y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x
प्लस एक्स की पावर 4/3, इसका अवकलन करना है यानी dy बाई dx ज्ञात करना है। क्वेश्चन सेकंड, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स की पावर -2/3 प्लस एक्स की पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस a की पावर x प्लस साइन x। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस e की पावर x प्लस log x। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू cosec x प्लस के sec x। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ये मानो cot x माइनस के cosec x। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ये सवाल हैं जो आपको सॉल्व करके देखने हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लो और ये सॉल्व कर रहे होंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो स्पीड की है, स्पीड बढ़नी चाहिए। ठीक है, स्पीड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, अब देखिए अब कल